हेलो साथियों, लाइफ स्कोप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धनतेरस के उपलक्ष्य पे कि धनतेरस कल आ रही है और धनतेरस का मुहूर्त कब है और धनतेरस पे क्या कौन सी चीज़ खरीद के लाएं और क्या क्या उसमें किया जाता है। दिवाली के उपलक्ष्य पे जो धनतेरस एक दिन पहले आती है, अब उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। साथियों, अभी धनतेरस के मुहूर्त पे आते हैं। ये देखिए 2024 में धनतेरस कब है? 29 तारीख को मंगलवार। धनतेरस मुहूर्त 6:33 से 8:12 तक है। जो इसकी अवधि है 1 घंटा 40 मिनट के करीब। यानी ये शाम का मुहूर्त है साथियों। इस शाम के मुहूर्त में इस समय ही कोई आप घर में जो भी न्यू चीज़ लाना चाहते हैं खरीद के, कोई जेवर, कोई बर्तन और झाड़ू, जो भी चीज़ लाना चाहते हैं वो चीज़ आप ला सकते हैं। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। आइए जानते हैं कि 2024 में धनतेरस कब है। धनतेरस 2024 तक तारीख मुहूर्त धनतेरस कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है जाने वाला त्यौहार है। धनतेरस को धन त्रयोदशी एवं धन्वंतरि जयंती के नाम से जाना जाता है। साथियों, धन्वंतरि देव जो हैं वो हमारे इम्यूनिटी के, हमारी बीमारियों से रक्षा करने के लिए जो देवता हैं वो देवता माने जाते हैं। और इस दिन धन्वंतरि देव की भी पूजा की जाती है, जो कि घर में बीमारी के आगमन को रोकते हैं और सबकी इम्यूनिटी को बना करके डेवलप करके रखते हैं। मनाया जाता है कि इस दिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के जनक धन्वंतरि देव समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वही धन्वंतरि देव हैं जो समुद्र मंथन देवासुर ने जब समुद्र मंथन किया था तो ये धन्वंतरि देव समुद्र मंथन के दौरान निकले थे और ये आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरि जयंती भी कहा जाता है। धन्वंतरि देव जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे उस समय उनके हाथ में अमृत का बड़ा कलश था। इस वजह से धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का परंपरा है, क्योंकि उन्होंने एक कलश पकड़ा हुआ था जिस कलश में अमृत था, तो वो अमृत लेकर के धरती पे प्रकट हुए। इस करके उनकी जयंती के उपलक्ष्य पर कोई ना कोई नवीन बर्तन कोई घर में खरीद के लाने की प्रथा बनी हुई है, मानी जाती है। धनतेरस पर्व से ही दिवाली की शुरुआत होती है, तो इसी से ही दिवाली की शुरुआत मानी जाती है। धनतेरस के शास्त्रोक्त नियम। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की उदयान्नी तिथि को मनाई जाती है। ये उदयान्नी त्रयोदशी से मतलब है कि अगर त्रयोदशी तिथि सूर्य उदय से शुरू होती है तो धनतेरस मनाई जाती है। इस तरह से मतलब इसका सारा हिसाब किताब दिया गया है। ये इसमें पूजा विधि दी गई। धनतेरस की पूजा विधि का धर्म कर्म मानव जीवन में सबसे बड़ा दान उत्तम स्वास्थ्य, मानव जीवन का सबसे बड़ा दान उत्तम स्वास्थ्य है, यानी हेल्थ इज वेल्थ मानी जाती है। इसलिए आयुर्वेदिक देव धन्वंतरि के अवतरण दिवस यानी धनतेरस पर स्वास्थ्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार मनाया जाता है कि सबसे पहले निरोगी काया रहे, हम लोग स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। तो जब हम लोग हेल्दी होंगे तभी अपने जो हम लोगों ने सुविधा एकत्रित की हुई है, गाड़ियाँ, मोटर, बंगले, फ़ोन और रंग बिरंगे कपड़े, रंग बिरंगी खाने की चीज़ें, सबका आनंद ले सकते हैं अगर हम स्वस्थ होंगे। इसीलिए बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ। सबसे बड़ा धन सेहत है। सेहत अगर अच्छी है तो सारी चीज़ बढ़िया है। उसके बाद धनतेरस पर धन्वंतरि देव की 16 बार पूजा का विधान है। 16 यानी विधि 16 क्रिया से पूजा संपन्न की जाती है। इस आसन पाद अर्घ आचरण सूर्य पेयजल स्नान वस्त्र भूषण गंध पुष्प धूप दीप नवेद दक्षिणा युग तांबूर आदि परिक्रमा है। धनतेरस पर पीतल और चांदी के बर्तन खरीदने की परंपरा है।
धनतेरस में पुराने ज़माने में पीतल के ही बर्तन हुआ करते थे, तो इस करके पीतल के बर्तन खरीदने की परंपरा, यानी पीतल के बर्तन का मतलब ये है वैल्यूएबल चीज़ खरीदी जाती है। अगर आप स्टील का या शीशे का बर्तन खरीदते हैं तो उसकी खरीदने के बाद वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस करके पीतल का बर्तन की वैल्यू, चांदी के बर्तन की वैल्यू है, सोने के बर्तन की वैल्यू, वैल्यूएबल चीज़ जो है खरीद के लाई जाती है। मानता है कि बर्तन खरीदने से धन समृद्धि होती है। इसी आधार पर इसे दान त्रयोदशी और धनतेरस माना जाता है। तो वैल्यूएबल अगर आप कोई बर्तन खरीद के लाते हैं तो वो एक शुभ संकेत माना जाता है, और उसका संकेत ये होता है कि आपके घर में पूरा साल धन धन्य की बरकत बनी रहेगी। इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार और आंगन में दिए जलाने चाहिए, क्योंकि धनतेरस से ही दिवाली के त्यौहार की शुरुआत होती है। तो मतलब शाम को अपने मेन गेट के ऊपर मुख्य द्वार पे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। धनतेरस के दिन शाम के समय जमदेव का निमन दीपपान किया जाता है, और ये जो दीपपान होता है जमदेव का होता है, और इसको शाम को जब लाइट जलाने के बाद ही किया जाता है। मानता है कि ऐसा करने से मृत्यु के देवता यमराज के भय से मुक्ति मिलती है। तो यानी यमदेव जो कि मृत्यु के देवता हैं, जो जिससे कि सारी दुनिया मृत्यु से डरती है, तो उसका भय कम होता है, वो आपकी रक्षा में खड़े हो जाते हैं। इस करके शाम धनतेरस की शाम जब सब लाइटें जलाने का टाइम होता है, उस समय इसमें सरसों के तेल के दीपक मुख्य द्वार पे जलाए जाते हैं। ये प्रथा है, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो भी कर सकते हैं। और वो उसका भी समय वही जो मुहूर्त आपको बताया 6:30 के बाद ही रहेगा। धनतेरस कितनी तारीख को है? वर्ष 2024 धनतेरस भारत में अन्य देशों 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन खरीदारी करने का विशेष महत्व माना जाता है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन नई चीज़ों जैसे कि सोना चांदी पीतल खरीदना बेहद मूल्य माना जाता है। इसके अलावा इस दिन धनिया खरीदना और झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। साथ ही जो लोग मतलब जिनके पास पैसे का अभाव है, या जिनके पास आप इंसान समझता है कि घर में हर चीज़ है, तो वेस्ट ऑफ मनी ना करें, फालतू की चीज़ें ना खरीदें, तो वो एक अच्छे मुहूर्त के लिए धनिया और एक झाड़ू, नया झाड़ू खरीद के इस दिन घर में ला सकते हैं। इस तरह सारी विधियाँ, सारा हिसाब किताब इसमें लगा। धनतेरस पूजा विधि: धनतेरस के दिन धन्वंतरि देव की षोडशोपचार विधि से पूजा की जाती है। इसके बाद शाम को मुख्य द्वार और आंगन के दीप जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय जमदेव के नाम का भी दीपक जलाया जाता है। मतलब सारे ज़्यादा दीपक, अगर छोटी दिवाली मानी जाती है, अगर ज़्यादा दीपक नहीं जलाने आपने, तो 2 दीपक आप द्वार के अपने मेन गेट के दोनों तरफ एक एक दीपक शाम को जला सकते हैं, जो कि धनतेरस की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। धनतेरस के दिन कितनी झाड़ू खरीदनी चाहिए? धनतेरस के दिन हमेशा विषम संख्या में 1, 3, 5 ही खरीदनी चाहिए। यानी एक झाड़ू आप खरीद के ला सकते हैं, अगर ज़्यादा चाहते हो 3, 2 नहीं लाएं, क्योंकि विषम इसमें बताई हुई है। अब आती है बात धन्वंतरि देव की। साथियों, ये मुहूर्त तो आपको बता दिया गया, अब आप इसको दोबारा देख लें, क्योंकि 6:33 से 8:12 जो पूरा इसका ड्यूरेशन रहेगी 1 घंटा 40 मिनट के करीब रहेगी। इसी के दौरान आप ये सारा प्रक्रिया करें, चीज़ भी खरीद के लाएँ और धन्वंतरि देव की पूजा भी करें और दीप भी जलाएँ। अब अगली बात आती है कि धन्वंतरि देव का जो मेन फोटो माना जाता है साथियों, वो है धन्वंतरि देव का जो मेन पिक्चर मानी जाती है, वो ये वाली फोटो है साथियों, ये वाली फोटो मानी जाती है। देखिए, ये धन्वंतरि देव की पिक्चर है। ये पिक्चर आपको बाजार में मिल जाएगी। इस पिक्चर को आप 1 फुट 1.5 फुट के साइज की फोटो ला करके इसी आकृति में होनी चाहिए। इनके हाथ में ऐसे कलश पकड़ा होना चाहिए, जो अमृत का कलश है, और ऐसे यही आकृति जो है वो बैकग्राउंड उसकी ब्लू होनी चाहिए। ऐसे जो ये फोटो एग्जैक्ट है, ये फोटो ये जो साइट आप देख सकते हैं, जागरण की साइट है, यहाँ से मिलती है और ये बाजार में मिल जाएगी। नहीं
नहीं मिलती तो आप इसका कल फ़ोटोशॉप से इसका प्रिंट निकाल के इसको फ़ोटो को तैयार करवाएं। और जो धनतेरस का मुहूर्त है उस मुहूर्त के समय, ये जो मुहूर्त इसमें बताया गया, इस मुहूर्त के समय आप इस पिक्चर को घर में इस एरिया यानी 12 डिग्री से लेकर 28 डिग्री, साथियों 12 डिग्री से लेकर 28 डिग्री के बीच में अपने घर में, घर की छत पे या घर के सेंटर में खड़े हो जाएं और मोबाइल में अपना कंपास चलाएं। कंपास चलाएं और कंपास में जहाँ ये डिग्री आती है एक जगह पे आप खड़े हो जाएं, मोबाइल कैसे भी पकड़ लें क्योंकि नॉर्थ हो अपने आप नॉर्थ हो पकड़ लेगा। और 12 डिग्री से 28 डिग्री का एरिया, इसके बीच का एरिया यानी ये जो एरिया देखो 10-2-12 डिग्री से लेकर और 28 डिग्री तक जो है NNE हेल्थ एंड इम्यूनिटी का एरिया माना जाता है, जो N6 N7 का एरिया है। और इसका सेंटर ले लें। इसका सेंटर घर के किसी भी जगह पे आता हो, उस जगह में ये जो वाली जो फोटो आपको बताई गई है, ये वाली फोटो, इस फोटो को आप 7 फुट की हाइट पे आप इसको हैंग कर दें। इस 7 फुट की हाइट पे लगाएं जो बच्चों की हाइट से ऊपर हो। और इस फोटो का लगाने का ये है कि एक तो इसको आप इसी मुहूर्त में लगाएं और दूसरा इस फोटो को आपने धूप दीप कभी नहीं करना, क्योंकि ये एक वास्तु रेमेडी है। और इस वास्तु रेमेडी को घर में लगाने से आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि घर में बीमारी कम होगी। जो रेगुलर दवाइयाँ खाते हैं, दवाइयाँ बंद होंगी, कम होंगी और हेल्थ, फैमिली की हेल्थ जो है वो सबकी हेल्थ हेल्दी हो जाएगी। इसका ये प्रावधान है। इस करके इस फोटो को आप उसी मुहूर्त में इस तरीके लगाएं और इसको ना धूप करें ना दीप करें। और एक बार लगा दें, जब कभी महीने 2 महीने में आपको लगता है कि सफाई करनी है तो कपड़ा मार दें और पूजा वाला काम इसके साथ कोई ना करें। ये एक वास्तु रेमेडी है और रेमेडी के तौर पे ही यूज किया जाएगा। इसके बाद साथियों दूसरा काम आपने क्या करना है, एक आपने लेके आना है धनतेरस के मुहूर्त के समय विजन बोर्ड। एक छोटा विजन बोर्ड मिलता है, इतना सा एक ब्लैक बोर्ड जैसा मिलता है, वाइट बोर्ड जिसको बाहर मोल्डिंग लगी होती है। वो इसी मुहूर्त जब आप कोई बर्तन खरीद के लाएंगे 6:30 बजे के बाद, उस समय एक ये 1.5x1.5 का या 2x2 का या 1.5x2 का ऐसे एक विजन बोर्ड मिलता है, ब्लैक बोर्ड जैसा छोटे बच्चों के लिए मिलता है वाइट रंग का, वो साथ आप लेके आएँ। साथियों अगली वीडियो में आपको उस विजन बोर्ड के ऊपर आपने जो जो विशेष मांगनी है वो उन विशेष का सारा हिसाब किताब आपको बताया जाएगा। और वो ये ऐसे करके एस्ट्रोसेज पे जाना आपने, आप अपने मोबाइल में एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, ये फ्री सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर में अपनी डिटेल डालें, उसमें लिखी होगी कुंडली जब खोलेंगे तो डिटेल मांगेगा, जन्म नाम मांगेगा, जन्म तिथि, टाइम और जगह। उसके बाद ऐसी कुंडली बन जाएगी, ऐसी कुंडली बन जाएगी। और इस कुंडली को आपने स्नैपशॉट लेके आपने अपने पास रख लेना है। और उसके बाद एक ये जो चार्ट है, ये चार्ट आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन सी साइट है, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये एक चार्ट आपने निकालना है। ये चार्ट का मतलब ये है कि राशियों के मुताबिक डायरेक्शन कौन सी आती है। जैसे मेष राशि की ईस्ट दिशा आती है, वृष की नॉर्थ वेस्ट आती है, जैमिनी की नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आती है, कर्क की नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आती है, सिंह की ईस्ट आती है और कन्या की नॉर्थ आती है, तुला की वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट आती है और स्कॉर्पियो की साउथ वेस्ट आती है और स्कॉर्पियो के बाद धनु की नॉर्थ ईस्ट आती है। और उसके बाद मकर की आती है साउथ और कुंभ की आती है वेस्ट और मीन की आती है साउथ। ये एक चार्ट भी आप डाउनलोड कर लें। और उसके बाद आप बाकी का प्रोग्राम आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आपने अपनी कुंडली में से अपनी डायरेक्शन को ढूंढना है। अपनी डायरेक्शन को ढूंढ के वो जो विजन बोर्ड दिवाली के मुहूर्त के बीच में लिखा जाएगा उसको आप अपने घर में लगाएंगे, जो कि आपकी जो जो विशेष है, किसी को कार चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को पढ़ाई चाहिए, किसी को डिग्री चाहिए, किसी को शादी चाहिए, ये सारी ख्वाहिशें आपने लिखनी है और लिख करके आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में कि वो आपने घर के किस कोण में कैसे लगानी है। और ये वाला जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में डाल लें और ये वाला जो चार्ट है ये आप देख लें। इस चार्ट को
ये लिखा हुआ मतेशगज्जर.com ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है। इसको आप देख के ये निकाल लें, ये चार्ट अपने मोबाइल में सेव कर लें और इसकी हेल्प से आप वो विजन बोर्ड आपसे दिवाली वाले शुभ मुहूर्त में लगवाया जाएगा, जो कि आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगा। अगले आते साल तक आपकी जो जो विशेष आप मांगेंगे, जो साथियों पॉसिबल होगी, जो होने लायक होगी, आपकी हैसियत के मुताबिक जो विशेष पूरी होने वाली होगी वो 100% पूरी होगी। तो ये आप तैयारी करके रखें। कल आप धनतेरस जिस तरीके से बताया गया मुहूर्त मनाएं, और कल एक वीडियो आपको दिवाली के मुहूर्त के लिए डाली जाएगी। और साथ में आप हमारा चैनल धीरज वेल्थ क्रिएशन भी सब्सक्राइब करें, धीरज वेल्थ क्रिएशन। उसमें हम जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग करते हैं, 1 साल के लिए शेयर भी रिकमेंड कर रहे हैं, जो इस दिवाली को खरीदेंगे अगली दिवाली तक वो रखेंगे, होल्ड करेंगे। और वो जो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो धीरज वेल्थ क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और उसमें जो वीडियो ये डाले हैं दिवाली वाले उनको देखें और अपना पोर्टफोलियो 1 साल के लिए बना सकते हैं। और ज़्यादा ना बोलते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो गया और आप इसको देख लें और पूरी तैयारी करें। धन्यवाद।